गौरव भाटिया जी, अब मैं आपके पास लेते हुए, ये एक फोन कॉल की दूरी है, फोन करेगा कौन? क्यों नहीं आप सरकार की ओर से फोन चला जाता है किसानों के पास कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? चित्रा जी देखिए, हमारे देश में एक परेशानी है। परेशानी आपको मालूम है क्या? 303 सीटें, 23 करोड़ वोट पाने वाले पार्टी का प्रवक्ता बैठा रहता है, लेकिन अपने आप को बहरूपिया किसान बनाने वाला तो अंगूठा डाल ले, तो जब चुनाव लड़ता है तो जमात जाती है, 1% वोट मिलता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, कुछ तथ्य जनता के सामने रखता हूं, आपके दर्शकों के। आपको ये बताना चाहिए कि ये जो तथाकथित किसान बैठे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हो रखी है। आपको ये भी बताना चाहिए कि इन्होंने, चित्रा जी, एक बड़ी घोषणा करी थी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनेगा, किसान की परेड होगी। और जब वो किसानों की परेड हुई, जो तथाकथित किसान थे इनके हिसाब से, तो ये दिल्ली में नहीं थे, ये कहीं और चले गए थे। इनको बुलाया जा रहा था कि निकलिए अपने बिल से, किसान जो है लाल किला पे उपद्रवी गलत कार्य कर रहे हैं, आप कहां, ये नहीं बता पाए। और तीसरी बात, इन्होंने कहा किसानों को हम लोग अब शब्द कहेंगे, किसान हमारा आन बान शान है, हमारी सम्मान है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि कृषि मंत्री जी बात कर रहे हैं और मैं एक फोन कॉल दूर हूं। और आपने सही बात पूछी कि वो फोन कॉल क्यों नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि ये जो तथाकथित किसान है, उपद्रवी है, इनका आउटगोइंग बैलेंस है नहीं, विश्वसनीयता। नहीं, गौरव भाटिया जी, एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं कि ये तथाकथित किसान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा सम्मान देते हुए कह रहे हैं कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसी बात को आप आगे लेकर बढ़ेंगे या फिर अपने लिए अलग से लाइन लेकर आएंगे। अब सवाल यह है, जिस फोन कॉल का जिक्र उनकी ओर से किया गया है, हालांकि इंटरनेट का इस्तेमाल फोन कॉल के लिए जरूरी नहीं होता है, सीधे साधारण कॉल भी किया जा सकता है, लेकिन तीनों ही बॉर्डर पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां इंटरनेट बंद है। चित्रा जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, हम किसानों से बातचीत करेंगे ना। 11 दौर की बातचीत हुई, 45 घंटे तक बातचीत हुई, आगे भी होती रहेगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो लाल किले पे उपद्रवी पहुंचे थे, क्या वो किसान है? उनसे बातचीत होगी? गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है पूरे मामले पर? जिसने तिरंगे के समानांतर झंडा फहराया था उसको गिरफ्तार कब किया जाएगा? मैं उत्तर दे रहा हूं आपकी बात का। देखिए, योगेंद्र यादव यहाँ बैठे हैं, राकेश टिकैत हैं, हाँ। और कई और ऐसे तथाकथित किसान नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हो रखी है। और चित्रा जी, ये लोग पुलिस कर्मियों पे सवाल उठा रहे हैं। 350 पुलिसकर्मी घायल हो गए, एक गोली नहीं चलाई, संयम और शौर्य का परिचय दिया, देश उनके साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, उनके शौर्य की, आप इससे अच्छा उदाहरण क्या है? 300 आर्टिस्ट गणतंत्र दिवस के जो फंस गए थे, जिसमें बच्चे भी थे, उनको बचाया हमारे पुलिसकर्मियों ने। ठीक है, ना किसी राजनीतिक दल ने निंदा करी इन उपद्रवियों की। और यहाँ पे मिस्टर यादव, जिनकी जमानत जब्त है, आके पुलिसकर्मियों पे सवाल उठा रहे। ये मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों? गौरव भाटिया जी प्लीज, अब इसका मैं पूछ रही हूँ, फोन कहाँ से जाएगा? इंटरनेट बंद है, उसको बहाल कब किया जाएगा? आप योगेंद्र यादव पर ही टिप्पणी करने बैठे। चलिए जवाब सुन लीजिए योगेंद्र यादव जी, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल आपको लेकर खड़े किए हैं। एक मिनट बस 10 सेकंड और ले लूं, अगर आप अनुमति दे चित्रा जी। बोले आंदोलन करने का बीड़ा अगर उठाया है, तो आप ये नहीं मानती है कि भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधे पे है? अब जवाब ले लेते हैं योगेंद्र यादव जी। भीड़ को नियंत्रित करने की भी जिम्मेदारी आप लोगों की ही थी ना, अगर आप लोगों ने भरोसा दिया था। और साथ बहुत विनम्रता से योगेंद्र यादव जी, क्योंकि उस दिन मैं गाजीपुर बॉर्डर पर भी थी, अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास भी थी, मैं आईटीओ पर भी थी, और उसके बाद जहां पर लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था उससे कुछ दूरी पर मैं थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे किसान खड़े हो गए थे और अंदर जाने हमें नहीं दिया गया, इस वजह से मैं अंदर नहीं जा पाई थी, हालांकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स गए थे। सर, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बहुत सारे लोगों ने वहां पर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूं योगेंद्र जी, शराब पी रखी हुई थी। उन लोगों ने हुड़दंग करना शुरू कर दिया, वो अपनी मनमर्जी के थे, लोहे के मोटे मोटे रॉड ले रखे थे, पत्थर फेंके गए मेरी आंखों के सामने। सर, जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की थी ना योगेंद्र यादव जी। आप लोगों ने कहा था शांतिपूर्वक मार्च रहेगा और स्थिति पूरी तरह से किसान यूनियन जितने भी नेता शामिल हैं वो बनाकर रखेंगे।
मैं 2-3 बात कहूंगा, अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके बाद मुझे मुक्त कर दीजिएगा। मैंने इसीलिए आग्रह किया था कि मुझसे आप बात कर लें, उसके क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे मुक्त कर दें और बहुत ओछी किस्म की बात करने वालों से भी मैं थोड़ा सा मुक्त हो जाऊंगा। ये शोभा नहीं देता आपके शो पे किसी को बुला के, ये आप तय कर लीजिए, जिसको 303 सीट है वही बोला करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सारे मेहमानों का और इस किस्म पूरा स्वागत है। योगेंद्र जी अपनी बात कीजिए, मैंने टोका भी था उनको। इस किस्म की ओछी बातें आप स्टूडियो पे न बुलवाया करें अपने लोगों से। जी, अब मैं नंबर आप है योगेंद्र जी, हम नहीं। गौरव जी प्लीज, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। अखिलेश जी आप होने देंगे, मैं कहता हूँ ये गद्दार है। मैं गौरव जी गुजारिश अगर सुनिए, नहीं एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद अखिलेश जी बैठे हुए हैं, किसको वो ठीक है क्या? एक बार किसान नेताओं की बात हो जाए, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं गौरव जी, सफाई कर देंगे। और 303 नहीं चित्रा जी, बड़ी सीटों वाली पार्टियों को तो ज्यादा बड़ा दिखाना चाहिए ना गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, हो गई आपकी बात सब गुजारिश के साथ। योगेंद्र जी अपनी बात पूरी करें, गौरव भाटिया की आवाज थोड़ी देर के लिए डाउन करें, हम गौरव जी की बात सुन जाएंगे, उनकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन पहले हो जाए जो प्रॉमिस किए हैं उसको निभा लें। योगेंद्र यादव जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। 2-3 चीज मैं कहना चाह रहा था। जो आपने जिम्मेवारी वाली बात कही वो आपके पूछने से पहले मैंने कह दिया। इस आंदोलन के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो चीज हमने ना की ना करवाई, लेकिन उसमें गलती हुई और हम उसकी नैतिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। आप चुनाव कौन सा जन बोले जा रहे हैं दोबारा? हम लोगों की पार्टी जीती, हमारा मैंडेट है किसानों के हित में जो दशकों से आपने चर्चा करवानी है तो मुझे माफ कर दीजिएगा इस शो से। गौरव एक सेकंड, उनकी बात हो जाए, आप जरूर बोलिएगा, आप बात करने का मौका देंगे। गौरव भाटिया जी एक सेकंड, और उनकी तबियत नहीं ठीक है और सिर्फ इसी का लिहाज करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गौरव प्लीज, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आपसे गुजारिश है मेरी, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। गौरव आप जरूर बोलिएगा, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। बहुत सारे किसान नेता और भी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र यादव जी, लेकिन ये भी तो महत्वपूर्ण है ना कि संसद से कानून बनता है, सड़क से नहीं बनता। सरकार भी अगर एक कदम आगे बढ़ा रही है तो किसान नेता भी अड़े हुए हैं कि नहीं खारिज करो जी, इससे कम पर हमें मंजूर नहीं। क्या ऐसी बात बनेगी? क्या अगर अगले दौर की वार्ता हो भी जाती है तो भी अगर आप लोग अड़े रहेंगे तो बात कैसे बनेगी सर? मैं हैरान हूं कि आपने हमारी बात जाने बिना ये सोच लिया कि हम अड़े हुए हैं। क्या हुआ? ये जिसे 11 दौर की वार्ता कहा जा रहा है चित्रा जी, उसमें वार्ता तो दरअसल 11वीं बार शुरू हुई थी। उससे पहले तो पिंग पोंग हो रही थी, सरकार कुछ बोल नहीं रही थी। पहली बार 11वें दौर में 20 तारीख को सरकार ने एक ऑफर दिया, पहला ऑफर। उससे पहले कोई ऑफर था ही नहीं, पहला ऑफर आया और ऑफर सुन के हमने कहा नहीं, ये हमारी बात को पूरा मीट नहीं करता। खास तौर पे एमएसपी के ऊपर कोई जवाब नहीं है और जो दूसरी बातें कही जा रही हैं वो अपर्याप्त है। सरकार ने कहा बस हमारा फाइनल ऑफर है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और ये भी कहा कि अब तुम्हें 26 को देख लेंगे। ये हुई सारी वार्ता। हमने तब भी वार्ता नहीं तोड़ी, हमने आज भी नहीं तोड़ी, हमने इसको नाक का सवाल नहीं बनाया है। हमने केवल ये कहा कि हम वार्ता आज भी जारी रखेंगे। और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो आप देख लीजिएगा, बाद में पता लग जाएगा। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा 20 का ऑफर लास्ट ऑफर था, ले लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए, तो मेरे ख्याल में वार्ता बढ़ नहीं पाएगी। अगर प्रधानमंत्री उस 20 तारीख के ऑफर से आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर वार्ता होगी, खुशी से वार्ता होगी। बस वार्ता करने के लिए सरकार 2-3 चीज कर दे तो बहुत अच्छा होगा। पहला, ये जिन छुटभइये संघ और बीजेपी के गुंडों से पत्थर और लाठी चलवा रही है, इनको जरा बंद करवा दे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार जो घटिया काम कर रही है, बाथरूम हटाना, पानी निकालना, ये बंद करवा दे। और अपने प्रवक्ताओं को बीजेपी करा रही है, खुद फायर में इनका नाम है। सुनिए, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, या तो आप इनको कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप इसी के साथ योगेंद्र यादव जी चूंकि हमारे साथ डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकते, उनसे 1 to 1 बात करनी थी। योगेंद्र जी आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, लेकिन जो बातचीत आपने करी है मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अब नाराज होने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र जी आपका शुक्रिया, चलिए जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल किसानों को उठाने के लिए, और हम सब ने देखा था गाजीपुर में किस तरह से भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर अचानक से आ गई थी और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जबरन उन किसानों को हटाया जा सकता है। वो तो टिकैत साहब रो दिया और उनके आंसुओं ने इस आंदोलन में खाद पानी का काम किया, वरना आप लोग तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे गाजीपुर बॉर्डर पर। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, बड़ी गुजारिश करूंगा विनम्रता से। जब आप हमें शो में बुलाती हैं, लोकतंत्र ये है कि हम ऐसे लोगों से भी चर्चा करने के लिए बैठते हैं
जिनका खुद का वजूद नहीं है, जमानत जब्त होती है। नहीं, और एक सेकंड सुनिए, सर, अगर नहीं, जमानत चित्रा जी, में बीच ऐसे में बहुत आप टोकिए बड़े मत, बड़े टोकिए नेताओं मत की आप। बात नहीं नहीं, सर, आप गौरव टोकेंगे भाटिया जी, नहीं। ये गलत बात पहले है, आप टोकेंगे ये नहीं। गलत बात है पहले आप- सर। आपके पास अच्छा, 303 मैं सीटें हैं, चुप इसका हो मतलब जाता आप हूं, मैं चुप डिक्टेट हूं। तो नहीं करेंगे। मैं चुप गौरव हूं। भाटिया जी, मैं मैं आपसे चुप हूं। गुजारिश कर रही हूँ, आप चुप मैं रहिए, चुप नहीं हो चुप जाता हूं, कोई बात रहिए, नहीं। लेकिन आप आप एंकर को मत टोकेंगी नहीं, बताइए कि मेरी इसको बात क्या पहले सवाल होगी, करना फिर है, क्या उसके नहीं बाद करना आप है। बोलिए। योगेंद्र प्लीज। यादव जी हमसे गुजारिश करके हमारे गेस्ट तो कोऑर्डिनेटर हम से क्या आए थे करें? कि वो नहीं सर, हम आपसे क्या करें रिक्वेस्ट है, उसमें? आप इस तरह नहीं। से मत उलझिए ना। आपकी एक मिनट 303 नहीं, सीटें एक हैं मिनट। सर, आपका चित्रा पूरा जी, आदर मैं है। बोलूंगा अब अपनी बात, इसीलिए तो अगर मैं आप बोल रही हूँ कि सुनेंगी आप तो अपनी अच्छा बात लगेगा। कीजिए। बिल्कुल प्लीज, सुनूंगी, मैं अपनी बात सुनने के बोलूंगा, लिए आप ही बीच में नहीं बैठूंगी बोलेंगी। सर, सुनने हाँ, के लिए ही मैं बैठूंगी, आपके- लेकिन आप आपने व्यक्तिगत मुझसे- टिप्पणी मुझ पर मत कीजिएगा, वरना मैं पूछूंगी। सुनिए, बोलिए, आप सुन लीजिए, बोलिए। आप पे ना कोई टिप्पणी है ना करूंगा। बोलिए, बोलिए। आपने मुझसे कहा पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं चुप हो गया। मेरा सवाल ये है, हाँ। कौन होते योगेंद्र यादव ये कहने वाले कि ओछे प्रवक्ताओं को मत बुलाया करिए? क्या आपकी गेस्ट लिस्ट योगेंद्र यादव तय करेंगे? और जो बिल्कुल भी सवाल नहीं, मैंने बिल्कुल उठाए, भी नहीं। अब सुनिए, हमारी अब गेस्ट लिस्ट सुनिए, कोई तय नहीं अब करेगा, बीच चाहे में मत आप हो चाहे बोलिए, वो अब योगेंद्र बीच में- यादव हो। ठीक है, आगे आप बढ़िए। बीच में मत बोलिए। ठीक है। जो सवाल मैंने उठाए, 303 सीटें लेके हमारा एक मैंडेट था, मैनिफेस्टो था, दशकों पुरानी मांगे थी किसानों की, हमने पूरी करी। वो आप डालने में तो आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आप खुद जमानत जब्त करा के यहाँ पे 15 करोड़ किसानों के नेता बन जाएंगे। दूसरी बात, योगेंद्र यादव ये वो व्यक्ति है, सुनिए, किसान सम्मान निधि लागू हुई, मालूम है इन्होंने क्या कहा, जिसमें 1,20,000 करोड़ रुपए किसानों को डायरेक्ट खाते में मिला। इन्होंने कहा यह किसान अपमान निधि है। तीसरी बात, क्या यह सवाल वाजिब नहीं है कि जब आपने आंदोलन की एक बात करी, आपने कहा किसान गणतंत्र परेड निकलेगी, तो आप कहां छुप गए थे? भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है? क्या यह वाजिब सवाल नहीं है? और एक बात और कर दूं, ये वो योगेंद्र यादव है जो दूसरों के लिए अपशब्द कह रहे, मैं भी कह सकता हूं, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन इनका एक वीडियो था, ये रो रो के कह रहे थे ताऊ घर से निकल आओ, मतलब जन समर्थन इनके साथ नहीं है।